हेलो गाइस, हरी शरणम। चलिए सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं अपनी ओसीडी थॉट्स को जो हम भगवत गीता से कर रहे हैं। आज के श्लोक बहुत अच्छे होने वाले हैं गाइस, बिल्कुल आप खुद कहेंगे। तो चलिए पहले रिवाइज करते हैं। हमने हरि की शरण ले ली, तो हमारे को क्या बोला गया? थॉट्स को किस भाव से सहो? अविचल भाव से। क्या युद्ध में कल्याण करना है? नहीं, युद्ध में कल्याण नहीं करना। विचारों को आने जाने देना, ठीक है। मनोधर्म द्वारा कल्पित जितनी भी विषय वासनाएं हैं, जो अर्ज है, उसको त्यागना है। मन की व्यथा से विचलित नहीं होना, राग नहीं रखना कि मुझे रिचुअल्स करके रिलीफ लेना है, द्वेष नहीं रखना कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है। सांख्य ज्ञान हो गया कि मैं ये बुद्धि मन नहीं हूँ, लेकिन हमें कर्म योग करना है। कर्म योग क्या है? थॉट्स आएंगे, रिचुअल्स नहीं करनी, व्यथा होगी, वो सहन करना आपका कर्म है। हमें हरि को तुष्ट करना है, अपने मन को तुष्ट नहीं करना। माया के गुणों से थॉट्स आते हैं, हमें समझना है, इसीलिए हमें स्वामित्व नहीं रखना कि ये थॉट्स मुझे क्यों आ रहे हैं, नहीं। ठीक है। ओसीडी की प्रकृति को समझना है हमें कि दमन से कुछ नहीं होगा, सप्रेशन से कुछ नहीं होगा। अनकंट्रोल्ड अगर हम रिचुअल्स करेंगे तो ओसीडी का लूप खत्म नहीं होता। शास्त्रों के नियमों का जो हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं उसका हमें पालन करना ही पड़ेगा। और शास्त्र हमें कहते हैं अन्य के मार्ग को फॉलो मत करो। अन्य मीन्स जो ओसीडी माइंड है उसको फॉलो मत करो, जो आपको अनुमति है, ठीक है, आप केवल वो करो। थॉट्स आने की अनुमति है, ठीक है, आपको बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। क्योंकि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी कल दिया गया था, ये वाला एग्जाम्पल था, अगर आपको याद हो, कि रजोगुनी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इसीलिए ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स को थॉट्स आने की अनुमति है, क्योंकि वो खुद से नहीं ला रहा है, ठीक है। और कल हमने पढ़ा था कि डर के आगे मतलब हमें स्पिरिचुअल ब्रेवरी दिखानी है, कि इंट्रूसिव थॉट्स को स्वीकार किया, जो रिचुअल्स हैं उसको हमने अस्वीकार किया और अपनी लड़ाई को भगवान के समर्पित किया। हे भगवान, आपने मुझे युद्ध करने की आज्ञा दी है, इसलिए मैं रिचुअल्स नहीं करूँगी। मुझे जितनी व्यथा होगी हरि, मैं सहन करूँगी, क्योंकि मैंने आपको चुना है, आपके आदेश को चुना है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, अग्नि धुएं से, जैसे धुआं होता है तो अग्नि नहीं दिखती ना, दर्पण धूल से, और अगर शीशे पे धूल होती है तो शीशा नहीं दिखता, अथवा भ्रूण गर्माशय से आवृत रहता है, मीन्स ये ढके रहते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा मीन्स जो हमारी शुद्ध चेतना है, जीवात्मा मीन्स जीव की चेतना, ठीक है, इस काम के विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। काम क्या? जो अर्ज उठती है आपको, उसको काम कहा गया है, ठीक है। अब क्या होता है, हमारी चेतना जैसे आग धुएं से ढकी हुई है, राइट, दर्पण धूल से। तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी प्योर अवेयरनेस है वो तो सेफ है, लेकिन किस से ढक गई है वो? फियर से, एंजाइटी से, अर्ज से, ठीक है। लेकिन ये हमारी